हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग कक्षा 8 का पढ़ेंगे। अंतिम पाठ जो हमारा है, तालाब बांधता धर्म स्वभाव। ये अनुपम मिश्र की रचना है और इसमें तालाब की विशेषता के बारे में बताई गई है। हम लोग जैसा कि जानते हैं, प्राचीन काल से ही तालाब के बारे में कि तालाब हमारे संस्कृति का हिस्सा है, महत्वपूर्ण हिस्सा है और वह हमारी ज़रूरतों को पूरा करता रहा है सदियों से और आज भी कर रहा है। तो इसकी विशेषता के बारे में जानते हुए ये पाठ का हम लोग पाठ वाचन करेंगे। जो समाज को जीवन दे उसे निर्जीव कैसे माना जा सकता है। तालाबों में, जल स्रोतों में जीवन माना गया और समाज ने उनके चारों ओर अपने जीवन को रचा। हम लोग सभी जान रहे हैं कि पानी से ही जीव की उत्पत्ति हुई है और पानी से ही हम सबकी उत्पत्ति हुई है। तो ये जीवन रचना करने वाला है, तो इसे निर्जीव कैसे माना जा सकता है। जिसके साथ जितना निकट का संबंध, जितना स्नेह मन, उसके उतने ही नाम रख लेता है। देश के अलग अलग राज्यों में, भाषाओं में, बोलियों में तालाब के कई नाम हैं। बोलियों के कोश में, उनके व्याकरण के ग्रंथों में, पर्यायवाची शब्दों की सूची में तालाब के नामों का एक भरा पूरा परिवार देखने को मिलता है। कहीं उसे सरोवर कहा जाता है, कहीं सर कहा जाता है, कहीं तालाब कहा जाता है, कहीं पोखर कहा जाता है। तो इस तरह से अलग अलग उसके नाम, अलग अलग उसके पर्यायवाची शब्द हैं। व्याकरण के एक प्राचीन ग्रंथ में तालाबों को उनके स्वभाव के कारण धर्म स्वभाव कहा गया है। कि व्याकरण का एक प्राचीन ग्रंथ है जिसमें तालाब को धर्म स्वभाव भी कहा गया है। लोक धर्म स्वभाव से जुड़ जाता है। प्रसंग सुख का हो तो तालाब बन जाएगा, प्रसंग दुख का भी हो तो भी तालाब बन जाएगा। मृत्यु किस परिवार में नहीं आती। हर परिवार अपने दुखद प्रसंग को समाज के सुख के लिए तालाब से जोड़ देता है। पूरे समाज पर दुख आता, अकाल पड़ता, तब भी तालाब बनाने का काम होता। हर बार हर जगह पर, चाहे सुख की बात हो, चाहे दुख की बात हो, चाहे खुशियां प्राप्त करनी हो, चाहे दुख का सागर हो, तो वहां पर तालाब का निर्माण किया जाता है। तालाब के प्रतीक के रूप में छोटे से तालाब का निर्माण भी किया जाता है। तो ये तालाब हमारी संस्कृति का, हमारे रीति रिवाज का भी महत्वपूर्ण हिस्सा है। लोगों को तात्कालिक राहत मिलती। पानी का इंतजाम होने से बाद में फिर कभी भी आ सकने वाले इस दुख को सह सकने की शक्ति समाज में बनती थी। बिहार के मधुबनी इलाके में 6वीं सदी में आए एक बड़े अकाल के समय पूरे क्षेत्र के गांव के लोगों ने 63 तालाब बनाए थे। जब अकाल आया और पानी की कमी हो गई तो लगभग 63 गांव वहां पर तालाब बने थे। मधुबनी में ये तालाब आज भी हैं और लोग इन्हें आज भी कृतज्ञता से याद रखे हैं। प्राचीन काल से ही गड़ा हुआ कोष किसी के हाथ लग जाए तो उसे अपने पर नहीं, परोपकार में लगाने की परंपरा रही है। कि कोई गड़ा हुआ धन मिल जाए व्यक्ति को तो ये परंपरा रही है कि उसे दान धर्म करके, किसी अच्छे नेक और पुण्य कार्य करके उसे लोग खर्च कर देते थे। परोपकार का अर्थ प्रायः तालाब बनाना या उनकी मरम्मत करना माना जाता था। कि प्राचीन काल में अगर कोई गड़ा हुआ खजाना भी मिल जाता था तो उसे उपकार के कार्य में लगाते थे और उसमें भी वो प्राथमिकता देते थे तालाब का निर्माण करवाने में या तालाब की मरम्मत करवाने में। कहा जाता है कि बुंदेलखंड के महाराजा छत्रसाल के बेटे को गड़े हुए खजाने के बारे में एक बीजक सूत्र संकेत, एक पुस्तक से संकेत उनको मिला था। बीजक की सूचना के अनुसार जगत राज ने खजाना खुद निकाला। छत्रसाल को पता चला तो बहुत नाराज हुए। पिता ने बेटे को आज्ञा दी कि उससे चंदेलों के बने सभी तालाबों की मरम्मत की जाए और नए तालाब बनवाए जाएं। कहने का मतलब ये है कि उस समय भी लोग अपनी मेहनत से जो कमाया हुआ धन ही वो उपभोग करते थे और अगर गड़ा हुआ खजाना मिल जाता था तो उससे नेक कार्य करते थे और उसमें भी प्राथमिकता देते थे तालाब बनवाने में और तालाब की मरम्मत करने में। खजाना बहुत बड़ा था। पुराने तालाबों की मरम्मत हो गई और नए भी बनने शुरू हुए। बुंदेलखंड में ये तालाब आज भी हैं। पुराने समाज की मान्यताओं के अनुसार अमावस और पूनम, जिसे पूर्णिमा की रात कहा जाता है, इन 2 दिनों को कारज यानी अच्छे और वह भी सार्वजनिक कामों का दिन माना गया। इन दोनों दिनों में निजी काम से हटने और सार्वजनिक काम से जुड़ने का विधान रहा है। ये 2 दिनों को खास माना गया है, स्पेशल माना गया है किसी शुभ काम को शुरू करने के लिए।
किसान अमावस और पूनों को अपने खेत में काम नहीं करते थे, वो उनके विश्राम का दिन रहता था। उस समय का उपयोग वे अपने क्षेत्र के तालाब आदि की देखरेख व मरम्मत में लगाते थे। इतना शुभ माना जाता था तालाब को। समाज में श्रम भी पूंजी की तरह होता है और उस पूंजी को निज हित के हाथों के साथ वे सार्वजनिक हित में भी लगाते जाते थे। वर्ष की 12 पूर्णिमाओं में से 11 पूर्णिमाओं को श्रम दान के लिए रखा जाता रहा है कि जब भी पूर्णिमा और अमावस की रात होती थी तो उस रात को उस दिन वो काम कर खेतों में नहीं करके तालाब की मरम्मत किया करते थे। इतना विशेष माना जाता था तालाब को। पर पूस माह के पूनों पर तालाब के लिए धान या पैसा एकत्र किए जाने की परंपरा रही है। छत्तीसगढ़ में उस दिन छेर छेरा त्योहार मनाया जाता है। जब पूस की पूर्णिमा पड़ती है तो उस समय पर छत्तीसगढ़ में ये त्यौहार मनाया जाता है, छेर छेरा। छेर छेरा में लोगों के दल निकलते हैं, घर घर जाकर गीत गाते हैं और गृहस्थ से धान एकत्र करते हैं। धान की फसल कट कर घर आ चुकी होती है, पूस में तो कट जाती है दिसंबर महीने में, तो हर एक घर अपने सामर्थ्य से धान का दान करता है। जिसके पास जितना ज़्यादा होता है वो उतना ज़्यादा दान करता है। इस तरह जमा किया गया धान ग्राम कोष में रखा जाता है। इसी कोष से आने वाले दिनों में तालाब और अन्य सार्वजनिक स्थानों की मरम्मत और नए काम पूरे किए जाते हैं। जो जिस दिन पुष्य पूर्णिमा की रात को जो दान धर्म होता है उससे फिर मरम्मत का काम और तालाब निर्माण का काम होता है। शायद आज ज़्यादा पढ़ लिख जाने वाले लोग अपने समाज से कट जाते हैं, लेकिन तब बड़े विद्या केंद्रों से निकलने का अवसर तालाब बनवाने के प्रसंग में बदल जाता था कि जब बहुत पढ़ लिख लेते थे वो सबसे पहला कार्य करते थे तालाब निर्माण। मधुबनी दरभंगा क्षेत्र में यह परंपरा बहुत बाद तक चलती रही है। तालाबों में प्राण है। प्राण प्रतिष्ठा का उत्सव बड़ी धूमधाम से होता था। उसी दिन उनका नाम रखा जाता था। कहीं कहीं ताम्रपत्र या शिलालेख पर तालाब का पूरा विवरण उकेरा जाता था। कहीं कहीं तालाबों का पूरी विधि के साथ विवाह भी होता था। इतना खास माना जाता था तालाबों को। आज बड़े शहरों की परिभाषा में आबादी का हिस्सा केंद्र में है। पहले बड़े शहर या गांव की परिभाषा में उसके तालाबों की गिनती होती थी। कितनी आबादी का शहर या गांव है इसके बदले पूछा जाता था कि कितने तालाबों का गांव है। छत्तीसगढ़ी में बड़े गांव के लिए कहावत है कि जहां 6 आगर 6 कोरी यानी 6 बीसी और 6 अधिक 120 और 6 या 126 तालाब होने चाहिए। पहले के ज़माने में जिस गांव में तालाबों की संख्या ज़्यादा होती थी उस गांव को उतना ही समृद्ध माना जाता था और छत्तीसगढ़ में विशेष करके तालाबों को और महत्व दिया जाता था। तो ये हम लोगों ने यहाँ तक आज पढ़ लिया है। इसका पार्ट 1 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, तालाब बांधता धर्म स्वभाव। और इसके पार्ट 2 जो हमारे हैं वो अंतिम पार्ट हमारा होगा, पार्ट 2। तो उसे हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।